जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं जो मैं आपको जानकारियां दूंगा इस वीडियो में। गजब, पेंशनर की पेंशन बढ़कर हुई 38 से 100, सीधा 1100 रुपए की बढ़ोतरी हुई। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जिन्होंने पहले मेरा एक वीडियो देखा था, तो उसके बेस पर उन्होंने कार्रवाई करी रिकॉर्ड से और उनकी बेसिक पे बढ़ गई, उनकी पेंशन बढ़ गई। कितनी? 1100 रुपए। तो दोस्तों, किस चीज की ये पेंशन बढ़ी है, क्या इसका फायदा आपको होगा, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों, एक और जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन के बारे में। अगर आपका कम्यूटेशन का पीरियड बैंक में गलत है, सीपीपीसी में गलत है, और अगर आपका माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे, अगर स्पर्श पे भी गलत है, तो फिर आपके 15 साल काउंट नहीं होंगे, फिर वो पीरियड और बढ़ गया होगा। तो कम्यूटेशन की जो डेट है, स्टार्ट डेट, वो सही से चेक करें सभी पेंशनर स्पर्श पे। फिर दोस्तों, अगली जानकारी मैं आपको दूंगा पेंशन बढ़ने के लेटर जारी, आप भी कार्रवाई करें। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशन बढ़ने के लेटर है, अगर आप वो मेरे से ले लेते हैं तो फिर आपकी भी पेंशन बढ़ जाएगी। किस चीज की पेंशन है वो, क्यों बढ़ रही है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा आगे। फिर दोस्तों, मोदी जी के नए मंत्रियों की खुली पोल। जैसा आपको पता है, मोदी जी ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री के रूप में, और भी जो इनके सहयोगी मंत्री थे उन्होंने भी शपथ ली थी। शपथ लिए तो कुछ दिन हो गए, संडे को ली थी, लेकिन दोस्तों पोल खुल गई है इनके साथ के मंत्रियों की। किस चीज की पोल खुली है, इसकी जानकारी भी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, तमाम ये जानकारी हैं जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, विस्तार से जानकारियां लेते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन पोर्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक लेटर लिखा गया है पेंशनर को रिकॉर्ड की तरफ से कि आपका जो कम्यूटेशन है वो रिस्टोर पहले ही हो जाता, लेकिन स्पर्श में, बैंक में आपकी जो डेट थी कम्यूटेशन की वो गलत मेंशन थी। इस वजह से आपका पीरियड और बढ़ गया और कम्यूटेशन का पैसा काटा गया आपकी पेंशन में से। तो दोस्तों, एक तरीके की ये रिकॉर्ड ने चेतावनी दी है पेंशनर को कि आप अपनी स्टार्ट डेट चेक कर लीजिए स्पर्श पे या फिर बैंक में, जो पहले बैंक से पेंशन ले रहे थे। अगर स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया तो स्पर्श पर भी चेक कर ले। आपकी जो स्टार्ट डेट है कम्यूटेशन की, वो अगर गलत है तो फिर पीरियड भी आपका चेंज हो जाएगा। आपको बस एक काम करना है, जो आपकी रिटायरमेंट डेट है वो आप चेक कर लीजिए, क्योंकि उसी के अगले दिन से कम्यूटेशन की जो स्टार्ट डेट है वो स्टार्ट होती है 15 साल के लिए। तो अगर वो डेट गलत मेंशन है स्पर्श पे या फिर बैंक में, तो फिर आपका जो पीरियड है वो बढ़ जाएगा, फिर वो 15 साल से और ऊपर बढ़ जाएगा और उससे होगा आपको नुकसान। तो ये आपको चेक करना है। रिकॉर्ड ने यही बताया इस लेटर में जो मैं आपको बता रहा हूं, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूं। तो एक बार कम्यूटेशन की जो स्टार्ट डेट है सही से चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर डेट गलत पड़ गई हो और आपका पीरियड वो बढ़ गया हो, फिर वो 15 साल नहीं होगा, फिर वो और आगे का बढ़ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, पेंशन बढ़ने को लेकर खबर, 1100 रुपए की बढ़ोतरी। किस चीज की ये बढ़ोतरी हुई, जरा ये जान लेते हैं। सर, मेरा बेसिक 37,000 था, यानी इनका रैंक था हवलदार। 7 सीपीसी में ये रिटायर हुए थे। इनकी बेसिक थी पहले 37,000। मैंने आपका वीडियो देखा, उसके बाद मैंने रिकॉर्ड से कार्रवाई करी, फिर उन्होंने फॉर्म भरवाया, फिर उसके तहत रिकॉर्ड से इनके पास कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि आपका बेसिक सिस्टम में बढ़ गया है, और कितना कर दिया? 38 से 100। जी हां दोस्तों, 37,000 पहले बेसिक था, अब हो गया 38 से 100। मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूं। बेसिक पेंशन इनकी बनेगी 38 से 100 प्लस 5,200 एमएसपी और फिर क्लासिफिकेशन अलाउंस, उन सबका टोटल और फिर उसका आधा। तो यहां पे इनकी बेसिक बढ़ा दी है, 37,000 से बढ़कर 38,100 कर दी है। दोस्तों, ये हुआ कैसे? दोस्तों, इनको एक इंक्रीमेंट का लॉस हो रहा था। 7 सीपीसी में जितने भी पेंशनर्स आए हैं उनको कहीं ना कहीं एक इंक्रीमेंट में लॉस करा हुआ है, एक इंक्रीमेंट का लॉस किया है रिकॉर्ड ने। तो उसी पर इन्होंने कार्रवाई करी, फॉर्म भरा, फॉर्म भरकर अपने साइन करा के जिला सैनिक बोर्ड से अटैच वगैरह करा के रिकॉर्ड में भेज दिया। तो रिकॉर्ड ने अपने सिस्टम पर भी अपडेट किया और एक इनका इंक्रीमेंट लगा दिया, 37,000 से बढ़ाकर कर दिया 38,100। अब आगे क्या लिखा है इन्होंने? इनको एरियर भी मिल गया, कितना? 60,000 के करीब, 60,000 का इनको एरियर मिल गया। अब दोस्तों, इन्होंने लिखा कि जो मेरा जूनियर है उसकी बेसिक ज्यादा है, कितनी है? 39,200। तो अब ये कह रहे कि मेरी ये होनी चाहिए 39,200,
क्योंकि एनरोलमेंट सेम है, डेट ऑफ मस्टरिंग सेम है, डेट ऑफ डिस्चार्ज सेम है, सब कुछ सेम है। तो फिर मेरा जो जूनियर है वो कैसे ज्यादा ले रहा है बेसिक मेरे से ज्यादा। दोस्तों इसकी कार्यवाही है कंपेरेटिव स्टेटमेंट। मैंने इनको कमेंट में समझाया, ये मेरा नीचे कमेंट है, आप देख रहे हैं रक्षित खन्ना के नाम से। अगर आपको लगता है कि आपका जूनियर ज्यादा ले रहा है तो कंपेरेटिव बनाकर भेजिए अपनी और जूनियर की। जी हां दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि जो आपका जूनियर है वो आपसे ज्यादा बेसिक ले रहा है तो फिर आपको कंपेरेटिव बनानी है अपने जूनियर की और फिर अपनी। कंपेरेटिव बनाएंगे, डेट ऑफ मस्टरिंग, डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज, बेसिक, ये सब आप लिखेंगे। एक्सेल में बना लीजिए या एक नोटपैड में बना लीजिए या फिर किसी पेपर में बना लीजिए। दोनों की कंपेरेटिव होगी स्टेटमेंट, आपकी भी और आपके जूनियर की भी। फिर दोस्तों आप भेजेंगे सीधा रिकॉर्ड को। रिकॉर्ड कार्रवाई करेगा आपकी कंपेरेटिव स्टेटमेंट पे, या फिर आप एक लेटर भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, लेटर बना सकते हैं अपने रिकॉर्ड के नाम कि जो मेरा जूनियर है सब कुछ सेम है, उसकी ज्यादा बेसिक है तो मेरी भी उतनी बेसिक करी जाए। तो रिकॉर्ड आपका पूरा डेटा वेरीफाई करेगा पुराना और वो मैच करेगा आपके जूनियर से। अगर कुछ गलती पाई जाती है, अगर आपका एक दो इंक्रीमेंट का लॉस हुआ तो फिर रिकॉर्ड आपको दे देगा और आपको रिकॉर्ड दे देगा फिर 39,200 जो आपकी जूनियर की है। तो ये सब कंपेरेटिव बनाने से होगा, रिकॉर्ड को करना होगा, रिकॉर्ड के बेस पर आप ये काम करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पेंशन भी बढ़वा सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों ये लेटर है एसीपी का। दोस्तों मेरे चैनल के थ्रू, मेरे वीडियोस के थ्रू बहुत सारे पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को जानकारियां मिलती है। कई ऐसे पेंशनर होते हैं जो गांव देहात में रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता लेकिन वो भी वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों मेरी छोटी सी इंफॉर्मेशन, मेरी छोटी सी जानकारी अगर आपके काम आ जाती है तो दोस्तों इससे बड़ी बात क्या होगी। ऐसे दोस्तों एक और पेंशनर थे, ये रिटायर हो गए थे 2006 से पहले। इनकी रैंक थी नायक, 20 साल से ऊपर क्वालिफाइंग सर्विस थी। कितने साल हो गए थे, कितने साल हो गए, लेकिन रिकॉर्ड ने कार्रवाई नहीं करी थी। जी हां दोस्तों, तो मेरे चैनल के थ्रू इनको पता लगा कि जो 2006 से पहले आए हैं उनके लिए भी एसीपी लागू है। तो काफी साल बाद इन्होंने कार्रवाई करी मेरा वीडियो देख के और सीधा अपने रिकॉर्ड से बातचीत करी और दोस्तों एक नोटिफिकेशन दिखाया एसीपी का। ये आप देख रहे हैं, ये एसीपी का नोटिफिकेशन है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जो पेंशनर 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आएंगे उनको एसीपी मिलेगी। 2 एसीपी, एक नायक की, दूसरी हवलदार की, 10 साल में और 20 साल में। तो इनकी क्वालिफाइंग सर्विस थी 20 साल से ऊपर, इनका रैंक था नायक। तो अब इनको मिलेगी एसीपी हवलदार की पेंशन, एसीपी इनको मिलेगी। इसके बेस पर रिकॉर्ड ने इनका पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट कर दिया, सारा कुछ केस बना के पीओआर को दे दिया। लेकिन दोस्तों इनका केस बहुत पुराना था, लगभग 2005 का वो केस है, 2006 से ये पहले आए थे। तो दोस्तों यहां पे पीओआर मांग रहा है, रिकॉर्ड मांग रहा है कंपिटेंट अथॉरिटी की इजाजत, परमिशन। पार्ट 2 ऑर्डर वगैरह सब कुछ हो गया, पीओआर को भेजा था तो पीओआर की तरफ से रिकॉर्ड को वापस आ गया कि हमें सैंक्शन चाहिए कंपिटेंट अथॉरिटी की। तो दोस्तों इसमें रिकॉर्ड को भी अथॉरिटी चाहिए होगी किसी कंपिटेंट की, तभी इनका केस फाइनल होगा, तभी इनका केस फाइनल सेटअप होगा। तो पार्ट 2 ऑर्डर इनका सब कुछ बन चुका है, बस इनका जो केस है वो टाइम बार्ड हो गया, टाइम बार्ड हो गया, यानी काफी पुराना हो गया। तो इनको पूरा एरियर देने के लिए, एसीपी हवलदार की पेंशन देने के लिए यहां पे कंपिटेंट अथॉरिटी की परमिशन लेनी होगी। जैसी रिकॉर्ड को मिल जाती है, चाहे वो कमांड दे या फिर आर्मी हेडक्वार्टर दे, वैसे इनका केस सेटलमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें लिखा है योर केस रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ पेंशन एज पर एसीपी हवलदार विल बी प्रोसेस्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ सेड सैंक्शन। जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आएगा आपका केस हम आगे कर देंगे। तो इस तरीके से आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। सीधा इन्होंने ये नोटिफिकेशन दिखाया, ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया था। तो उसी के बेस पर पेंशनर कार्रवाई कर रहे हैं और अपना हक ले रहे हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक न्यूज है बीबीसी की। जैसा आपको पता है बीबीसी न्यूज ये एक मानवा चैनल है, कभी झूठी खबर नहीं देता, बिल्कुल रियलिटी बताता है। दोस्तों इनकी तरफ से न्यूज आई है, नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद में शामिल 71 मंत्रियों में से 28 के खिलाफ आपराधिक मामले, यानी मोदी के जो सहयोगी मंत्री थे उनमें से कुछ के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। यानी इनके जो मंत्री हैं वो किसी बुराइयों में शामिल हैं, कुछ अपराध कर रखे हैं इन्होंने।
दोस्तों ये बताया है बीबीसी न्यूज हिंदी ने। फिर यहां पे लिखा है 19 मंत्रियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध, नफरत फैलाने वाले भाषण जैसे गंभीर अपराध के मामले हैं। और दोस्तों ये खबर आई है बीबीसी न्यूज हिंदी एडीआर की तरफ से। यानी जितनी भी मंत्रियों ने शपथ ली संडे के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, उसमें से कुछ मंत्री अपराधी हैं। यानी कुछ वो नफरत फैलाते हैं, महिलाओं के साथ अपराध करते हैं, और भी कुछ गंभीर अपराध शामिल है मंत्रियों के खिलाफ। दोस्तों अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये एक सोचने वाली बात है। यानी जो देश का भविष्य चला रहा है, जो देश को विकसित कर रहा है, उसमें से कुछ मंत्री अपराधी हैं। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा भारत पे, देश पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो देश में जनता रह रही है उस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब दोस्तों एक मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कोई टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है, वो बाद में पता लगता है बच्चों को या फिर प्रिंसिपल को कि ये अपराधी टीचर है, इसने कुछ ऐसा गलत काम कर रखा है। उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा बच्चों पर, प्रिंसिपल, स्कूल पर, एजुकेशन पर। ये एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों अगर ये खबर कहीं ना कहीं आई है तो कुछ ना कुछ इसमें होगा। बाकी ये खबर बीबीसी न्यूज हिंदी ने छापी है। फिर दोस्तों एक और खबर है कि जो भी पार्टी में शामिल थे, इनके पास संपत्ति कितनी है मंत्रियों के पास। भाई भारत सरकार यहां पे कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है पेंशनर को देने के लिए, सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए। इतने पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। यानी कहीं ना कहीं भारत सरकार कहती है कि अभी हम नहीं देंगे, अभी हम नहीं दे सकते, ऐसा बोलती है। लेकिन अगर आप इनके मंत्री देखें तो इनकी जो संपत्ति है वो करोड़ों में है। आप खुद ही देख सकते हैं, ये भी रिपोर्ट बीबीसी न्यूज हिंदी ने छापी है, ये आप देख सकते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी 5,705 करोड़ रुपए, ज्योतिरादित्य सिंधिया 425 करोड़ रुपए, एचडी कुमार स्वामी 217 करोड़ रुपए, अश्वनी वैष्णव 140 करोड़ रुपए, राव इंद्रजीत सिंह 121 करोड़ रुपए, पीयूष गोयल जी 110 करोड़ रुपए। दोस्तों आप ये खुद ही देख रहे हैं, ये इनकी संपत्ति है जो इनके पास है। अगर इसमें से कुछ पैसा कर्मचारियों को बांट दिया जाए या फिर पेंशनर को दे दिया जाए तो दोस्तों उनका भला हो जाएगा, या फिर ओआरओपी की विसंगतियां ही इस पैसों से ठीक कर ली जाए। दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं, ये मैं अपनी रिपोर्ट नहीं समझा रहा हूं, मैं अपना आकलन नहीं कर रहा हूं, ये खुद बीबीसी न्यूज हिंदी की खबर है। और ये अखबार कभी झूठी खबर नहीं देता, रियलिटी पे चलता है, ये आपको पता ही है, बीबीसी न्यूज। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, पार्टी का नाम और जीत, इतने करोड़ों रुपए। अब दोस्तों आप क्या समझते हैं इससे, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।